हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा ये सेशन है ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए है जिनका हमेशा डाउट रहता है कि सही टाइम क्या होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करने के लिए। सो वो राइट टाइम क्या रहेगा? क्या स्कूल के टाइम पे इसको स्टार्ट करना चाहिए या फिर कॉलेज के टाइम पे ग्रेजुएशन के दौरान स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या हम जॉब में आने के बाद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं? तो यही सारे डाउट्स को हम आज के सेशन में एड्रेस करेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को भी जरूर एड्रेस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो ये सेशन है इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में है क्या वो सही टाइम है प्रेपरेशन के लिए। स्कूल में मैं मान के चल रहा हूं कि +1 या फिर +2। उससे पहले देखो प्रेपरेशन का कोई मतलब नहीं बनता। +1 या +2 में अगर आपका बच्चा है ऑटोमेटिकली इस एज पे आके बच्चा डिसाइड करने लायक हो जाता है कि मैंने क्या करना है। अगर कोई स्टूडेंट भी इसको सुन रहा है तो ये वो एज होती है जब आप अपने करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या मेरे लिए करियर ऑप्शन होनी चाहिए, राइट। +1 एंड +2 के अंदर क्या हमें प्रेपरेशन को फुल फ्लेज्ड प्रेपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए? तो जवाब रहेगा नहीं। फुल फ्लेज्ड प्रेपरेशन आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये चूज कर लो कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके लिए आप कुछ बेसिक चीजें कर सकते हो। नंबर 1, जो एनसीईआरटीज हैं इनको हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप अपनी +1 2 की जो भी बुक्स है उन्हीं बुक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये आपका बेस बनाने वाली बुक्स हैं। और यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि सब्जेक्ट हम कुछ उस तरीके से चूज करें। देखो यूपीएससी के अंदर खास तौर पे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, हिस्ट्री को चूज कर सकते हो, जियोग्राफी को चूज कर सकते हो, इकोनॉमी को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इस तरीके के सब्जेक्ट आप +1 2 के अंदर रख सकते हो अगर आप फ्यूचर में जाके सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो। यहाँ पे आपको कोचिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है या फुल फ्लेज्ड तैयारी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डाउट हमेशा दिमाग में रहता है बच्चों के भी और पेरेंट्स के भी। क्या +1 2 से अगर तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, कोचिंग स्टार्ट करवाएंगे तो क्या एक अच्छा रिजल्ट हम लेके आ पाएंगे? यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि एनसीईआरटी बुक्स और सब्जेक्ट आप वो चूज करो, आप स्ट्रीम वो चूज करो जिससे क्या है आप कल को इस एग्जाम के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ, राइट। सेकंड चीज रहती है इस लेवल पे न्यूज़पेपर। देखो आपको फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप हर दिन आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकती है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट जो है उसको डेवलप करो। देखो शुरू शुरू में ये आपके साथ होगा क्योंकि +1 2 के लेवल पे बच्चे का जो नॉलेज बेस है कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी न्यूज होंगी जो उसको न्यूज़पेपर के अंदर समझ नहीं आएंगी। शुरू शुरू में ये भी दिक्कत आ सकती है कि कौन सी न्यूज़ को पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ को छोड़ना है, क्या मुझे एक्सीडेंटल न्यूज़ भी पढ़नी है या आसपास की जो लोकल न्यूज़ है उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव इज कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालना। आप कोई भी न्यूज़ पढ़ो लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, जिससे एक चीज तो ये होगी कि वो हैबिट डेवलप होगी, दूसरी चीज ये होगी कि आपको आसपास का अंदाजा रहेगा कि वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे चल क्या रहा है। आपकी जो अवेयरनेस है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है, राइट। दो चीजें आप कर सकते हो। एक तो आप सब्जेक्ट ऐसे चूज करो जो कल को आपको सिविल सर्विसेज में हेल्प करेंगे, वो खास तौर पे आर्ट्स के सब्जेक्ट रहेंगे। और दूसरी चीज आप कर सकते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अभी से डालो क्योंकि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड सेक्शन जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहेगा वो रहेगा वो वाले बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास हो जाएंगे वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखो अगर तो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तो देखो आपको कोचिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको वही पैटर्न को फॉलो करना है जैसे हम +2 के अंदर करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगेन ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट रखो जो सब्जेक्ट कल को आपको सिविल सर्विसेज के अंदर हेल्प कर सकते हैं। अगर आप देखो नॉन मेडिकल के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड सो ऑन,
जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, और वही सब्जेक्ट आपने दोबारा से पढ़ने हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे। तो अगर आपने पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा एज आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपने नॉन मेडिकल भी चूज किया है, मैथ्स को पढ़ा है या साइंस को पढ़ा है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं जितना आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सो सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम अपनी कोचिंग को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी कोचिंग जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोचिंग में क्या है, आपके पास कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि सेकेंड ईयर में आप हो, जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करोगे तब तक साथ ही साथ आपकी जो कोचिंग है वो भी पूरी हो चुकी होगी, और उसके बाद आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल लगेगा जो भी करंट अफेयर्स हैं एक डेडिकेटेड स्टडी करने के लिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने ये जान लिया कि क्या चीज़ें मैंने पढ़नी है, क्योंकि कोचिंग में आपको वो सब चीज़ें बताई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। कोचिंग आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान कर देती हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग लेना क्या ज़रूरी है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना, ऐसा नहीं कि जो कोचिंग लेगा उसी का एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोचिंग से आपको जो आसानी से आप बोल सकते हो चीज़ों को आप टैकल कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली आपको मिल जाती है। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप जाओगे तो आपके पास क्या है, प्रोफेशनल्स हैं जो खास तौर पे उसी फील्ड में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि यूपीएससी में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। सो वो सारी चीज़ें आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बस वो फायदा हो जाता है कि टाइम आपका वेस्ट होने से बच जाता है कोचिंग से। अदरवाइज एज सच कोचिंग लेना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट ये ऑप्शनल है कि अगर आप इसको करना चाहते हो या नहीं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि थर्ड ईयर में अगर आप चले जाते हो, सो थर्ड ईयर में आप अपनी फुल फ्लेज्ड प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि थर्ड ईयर में प्रेपरेशन स्टार्ट करने की वजह से आपका जो ग्रेजुएशन है वो नहीं हार्म होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे इस प्रेपरेशन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि ग्रेजुएशन के पेपर्स को इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करना, क्योंकि ग्रेजुएशन करोगे तो फिर ही इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो ना। तो ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएशन में आपने वही सब्जेक्ट रखे हैं जो आपने यहाँ पे पढ़ने हैं, सो ऑटोमेटिकली उन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना आपको यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा ही करेगा, राइट। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ना ऐसा भी होता है कि बच्चे इतना ज्यादा प्रेपरेशन को सीरियस ले लेते हैं, इतना ज्यादा बुकिश नॉलेज के पीछे वो भागते हैं, इतना बुक्स में घुस जाते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनको इग्नोर कर देते हैं। देखो अगर आप स्कूल में हो, आप प्रेपरेशन कर रहे हो, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करो, एक्टिंग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करो, राइट। डिबेट की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, आप ज़्यादा एक्टिव होगे। अदरवाइज पूरा टाइम अगर बुक्स में घुसे रहोगे ना तो वो आपने प्रेपरेशन, एक्टिव प्रेपरेशन के दौरान भी करना है और कॉलेज में भी आप वही कर रहे हो। सो एट दी एंड आपको रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेपरेशन के अंदर टाइम लग सकता है। सो वहाँ पे पेशेंस का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, स्मार्टनेस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ना इज नॉट रिक्वायर्ड, एक स्मार्ट स्टडी करना इज रिक्वायर्ड, और वो सिर्फ किताबों से आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करना कि कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को आपने मिस कर दिया, क्योंकि फिर आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाएगी। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, जो अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें आपको हेल्प करेगा, राइट। क्योंकि अल्टीमेट तो हमने वहीं पे पहुंचना है ना। उसके बाद तीसरे लोग वो हो सकते हैं, तीसरे स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जो क्या है, जॉब कर रहे हैं। तो क्या जॉब के साथ इस तैयारी को किया जा सकता है? देखो सिंपल चीज है, अगर आप 32 साल से कम हो, क्योंकि 32 साल इज द मैक्सिमम एज, अगर आप 32 साल से कम हो और अभी आपके पास अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, सो ऑटोमेटिकली आप तैयारी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इस तैयारी में 6-7 साल चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 2 से 2.5 साल लग सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप 7 to 8 आवर्स जो है वो तो अपनी जॉब में ही इन्वॉल्व रहते होंगे, राइट। सो घर पे आपको मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा, 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 4 से 5 घंटे मिल सकते हैं, क्योंकि सोना भी जरूरी है, रिलैक्स होना भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। क्योंकि अगर आप जॉब और तैयारी अपनी लाइफ को इतना ही बना लोगे
तो वो तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। फिजिकल एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने दिमाग को स्टेबल रखना चाहते हो, पेशेंस लेवल को हाई रखना चाहते हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आपको प्रतिदिन मिलेंगे। सो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 2 से 2.5 साल में आप प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए सही टाइम क्या होगा। अगर आप स्कूल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस लेवल पे क्या करना चाहिए, कॉलेज लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो तो उस लेवल पे क्या करना चाहिए, जॉब के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो उस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।